हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो आज एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये जो वैकेंसी है ना, एक्चुअली अभी आई नहीं है, ये आने वाली है। तो जिपमर में वैकेंसी है, जैसे कि आप जानते हैं। ऊपर हेडलाइन पढ़ सकते हैं, जिपमर ऑफिसर्स नर्सिंग रिक्रूटमेंट 2024 की हाईलाइट्स हैं ये। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वैकेंसी एक्चुअली अभी आई नहीं है, आने वाली है। तो शॉर्ट नोटिस दिया गया है कि वैकेंसी कब आएगी और क्या इसके क्राइटेरिया होंगे, क्या इसकी सैलरी होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ़ पोस्ट अभी नहीं बताया गया है। तो सोचिए आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि वैकेंसी कब आने वाली है, आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम एज एंड क्वालिफिकेशन अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द 2024 रिक्रूटमेंट फॉर जिपमर नर्सिंग ऑफिसर हैज़ ऑल्सो बीन रिलीज्ड। It states that both the selection post and non-selection post are not applicable and follow a 100% direct recruitment method. The date of the exam and the admit card availability are still to be announced. ठीक है, तो डेट ऑफ द एग्ज़ाम अभी नहीं है और अब कितनी सीट्स अवेलेबिलिटी है, एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, इस सब के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बस इतना बताया गया है कि जिपमर में नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है और ये कब होने वाले हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं। तो पोस्ट देख सकते हैं, पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं, 1400 पोस्ट है गाइस, 1402 पोस्ट है, ठीक। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो सैलरी इसकी लेवल 7 है और सैलरी अच्छी खासी सैलरी है। लुक 44,900 से 1,42,400 तक की सैलरी है, ठीक है। तो सैलरी अच्छी खासी है, तो आपका प्रिपरेशन इसी हिसाब से होना चाहिए। और इसमें सीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये पुडुचेरी की है। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज़ 32 ईयर्स एंड प्रोबेशन पीरियड इज़ 2 ईयर्स। गाइस, जिनको नहीं पता प्रोबेशन पीरियड क्या होता है तो हम बता देते हैं। देख लीजिए, यहाँ है प्रोबेशन पीरियड, ये रहा 2 ईयर्स। तो प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है ना ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड होता है ये। तो गाइज़, ये 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड है और ट्रेनिंग पीरियड में आपको सैलरी दी जाएगी। सैलरी में कहीं से कोई कटौती नहीं की जाएगी, पर आपकी जो ट्रेनिंग है वो 2 साल की होगी। वहीं बात करें अगर हम एग्ज़ाम डेट की, तो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है, जैसे कि मैंने बताया अभी एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एडमिट कार्ड के बारे में तो हमें बता ही दिया कि वो अभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो गाइज़, ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है jipmer.edu.in। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जब भी ये फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। जब भी ये फॉर्म एप्लीकेबल होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। जिपमर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू, ये सारे ओवरव्यू दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल द एजुकेशनल क्राइटेरिया मेंशन्ड बिलो, नीचे दिया गया है। इसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। तो बीएससी ऑनर्स जिन्होंने कर रखा है नर्सिंग और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो जिन्होंने भी बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कर रखा है या बीएससी नर्सिंग कर रखा है, उनके लिए इसमें मौका है नर्सिंग ऑफिसर का, ठीक। वहीं अगर हम बात करें तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी कैन ऑल्सो अप्लाई। जिन्होंने भी जीएनएम कर रखा है और जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक कर रखा है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी इन द इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ऑफ कोर्स इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल में या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में एज अ रजिस्टर्ड नर्स यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप एप्लीकेबल हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, डिप्लोमा इट मीन्स जीएनएम, ठीक है। यहाँ पे जीएनएम की बात की जा रही है, ठीक। तो जिन्होंने भी जीएनएम कर रखा है तो वो भी एप्लीकेबल हैं, लेकिन उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है। रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। 2 years एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल्स आफ्टर एक्वायरिंग एन एजुकेशन। तो बेसिकली ये जीएनएम वालों के लिए है कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनको मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल में 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक। तो जिन्होंने भी 50 बेड के हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है
वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद क्वालिफिकेशंस मेंशन अबव, स्किल टेस्ट, वेरियस प्रोसीजर्स, इंस्ट्रूमेंट टेस्ट विल बी कंडक्टेड, क्वालिफाइंग इन नेचर। गाइज रिटन एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपकी स्किल टेस्ट भी ली जाएगी और आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। जीपी नर्सिंग ऑफिसर 2024 अप्लाई लिंक, जहाँ तक हम लिंक की बात करें तो हमने बता रखा है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट से जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे नोट करके रख सकते हैं, जब भी ये फॉर्म आए आप यहाँ से जाके अप्लाई कर देना। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस यही छोटा सा नोटिस था, यही आप लोगों को इन्फॉर्म करना था। और ये कुछ क्राइटेरिया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। जिन्हें भी पढ़ना हो वो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो इतना ही था गाइज इस नोटिस में, यही सारे तरीके हैं अप्लाई करने के, और बस ये छोटा सा शॉर्ट नोटिस था आपको देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अपकमिंग किसी भी तरीके के वैकेंसी के लिए, नर्सिंग से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड या फिर मेडिकल सेक्टर से किसी भी पोस्ट से रिलेटेड यदि वीडियो आपको चाहिए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।